गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। ये हवेली कभी गांव की शान हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ उसकी दीवारों पर समय की मार साफ नजर आने लगी थी। इस हवेली में 3 लोग रहते थे। एक बूढ़ी माँ, उसका बेटा रवि और बहू पायल। बूढ़ी माँ, जिसका नाम शारदा था, उम्र के आखिरी पड़ाव पर थी। उनकी आंखों में जीवन भर का संघर्ष और त्याग झलकता था। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, शरीर कमज़ोर हो चुका था, लेकिन मन में अभी भी जीने की जिजीविषा बाकी थी। शारदा के पति रघु कुछ वर्षों पहले चल बसे थे। रघु के साथ उनका जीवन कड़ा संघर्ष करने वाला बीता था। रघु ईमानदार और मेहनती इंसान थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार को पालने में बिताई। शारदा भी हमेशा अपने पति का साथ देती आई थी। उन्होंने घर के काम, बच्चों की परवरिश और सामाजिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया था। रघु और शारदा ने अपने इकलौते बेटे रवि को बड़े ही लाड प्यार से पाला था। उन्हें उम्मीद थी कि बुढ़ापे में रवि उनका सहारा बनेगा, लेकिन वक्त का खेल कुछ और ही निकला। रवि की शादी कुछ साल पहले पायल से हुई थी। शुरू में सब ठीक था। पायल एक पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। शारदा ने सोचा कि अब घर में खुशियाँ और बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे पायल ने रवि को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना शुरू कर दिया। पायल का रवैया बदल गया। वह अपने सास ससुर को बोझ समझने लगी। शारदा ने कई बार रवि से ये बात करने की कोशिश की, लेकिन रवि हमेशा बहू का पक्ष लेता था। उसे लगता था कि माँ बेवजह छोटी छोटी बातों को बड़ा बना रही हैं। समय के साथ हालात और बिगड़ने लगे। पायल ने धीरे धीरे रवि के मन में अपने सास ससुर के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया। वह अक्सर कहती, तुम्हारे माँ बाप अब बुजुर्ग हो गए हैं, इन्हें आराम की ज़रूरत है, लेकिन हम पर बोझ बनने का कोई हक नहीं। हमें अपना जीवन अपने तरीके से जीने दो। रवि अपनी पत्नी की बातों में आकर धीरे धीरे माँ से दूर होने लगा। शारदा को ये सब देखकर गहरी तकलीफ होती थी, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाती। फिर एक दिन ऐसा आया जब शारदा के पति रघु की अचानक मृत्यु हो गई। वह पहले से बीमार चल रहे थे और उनके जाने के बाद शारदा का जीवन एकदम बदल गया। पति की मौत ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। रघु के जाने के बाद घर का माहौल और भी सर्द हो गया। शारदा के पास अब कोई सहारा नहीं था। वह अकेली पड़ गई थी। उनके दिल में एक गहरी उदासी छा गई थी, जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। रवि और पायल अब पूरी तरह से अपनी दुनिया में मस्त थे। शारदा का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। शारदा का जीवन अब 4 दीवारी के भीतर कैद होकर रह गया था। बहू पायल ने अब खुलकर अपनी नाराजगी जताना शुरू कर दिया था। छोटी छोटी बातों पर शारदा को ताने मारना, उनकी ज़रूरत को नज़रअंदाज करना और उनकी भावनाओं का मखौल उड़ाना पायल की आदत बन गई। रवि भी माँ की इन परेशानियों को नज़रअंदाज कर देता था। वह सोचता कि माँ अब बूढ़ी हो गई हैं और शारदा यही कारण है कि उन्हें हर चीज़ से शिकायत होती हैं। लेकिन शारदा के दिल में जो दर्द था, उसे कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। उनका मन अब ईश्वर की भक्ति में लगने लगा था। उन्हें लगता था कि शायद भगवान ही उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं। उन्होंने खुद को धार्मिक किताबों और भजन कीर्तन में डुबो लिया। इस बीच नवरात्रे का पर्व नज़दीक आ रहा था। शारदा के लिए नवरात्रे एक विशेष महत्व रखते थे। हर साल वह इन दिनों व्रत रखती थी और माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करती थी। इस बार भी उन्होंने नवरात्रे के व्रत रखने का फैसला किया। जब शारदा ने अपने बेटे और बहू को व्रत रखने के बारे में बताया, तो उन्हें उम्मीद थी कि वे उनका साथ देंगे, लेकिन जो हुआ वह उनके लिए दिल तोड़ने वाला था। पायल ने उनकी बात सुनते ही ताने मारने शुरू कर दिए। उसने कहा, इस उम्र में व्रत रखने की क्या ज़रूरत है? आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती। आपको आराम करने की ज़रूरत है, न कि भूखा रहने की। रवि की पायल की बातों से सहमत था। उसने माँ से कहा, माँ, पायल सही कह रही हैं, वह तुमसे ये सब नहीं होगा। आराम करो, पूजा पाठ अपने वक्त पर छोड़ दो।
शारदा का दिल टूट गया। उन्हें अपने बेटे बहू से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह सोचने लगी कि आखिर ये वही बेटा है जिसे उन्होंने अपने जीवन की हर खुशी दी थी। क्या अब वह इतना बदल गया है कि माँ की भावनाओं का भी सम्मान नहीं कर सकता? लेकिन शारदा ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए वह नवरात्रा के व्रत जरूर रखेगी। यह उनके लिए सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि अपने जीवन के संघर्षों से जूझने का एक तरीका था। माँ दुर्गा की भक्ति में उन्हें एक अदृश्य शक्ति महसूस होती थी, जो उन्हें इन कठिन समय में सहारा देती थी। शारदा ने मन ही मन माँ दुर्गा की प्रार्थना की, हे माँ, मुझे शक्ति देना कि मैं इस परीक्षा को पार कर सकूं। मैंने अपने ही लोग मुझे छोड़ चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हारे सहारे आगे बढ़ूंगी। यह सोचकर शारदा ने व्रत रखने की तैयारी शुरू कर दी। वह जानती थी बहू और बेटा उन्हें ताना देंगे, लेकिन अब वह इन बातों से ऊपर उठ चुकी थी। उन्होंने अपने कमरे को मंदिर जैसा सजाया, जहां वह हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करती। नवरात्रे का पहला दिन आया और शारदा ने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखा। पायल और रवि उन्हें नज़रअंदाज करते रहे, लेकिन शारदा का मन दृढ़ था। उन्होंने अपने जीवन की हर तकलीफ को माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित कर दिया था। शारदा का ये नवरात्रा व्रत उनके जीवन का सबसे कठिन व्रत था, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी। उन्होंने अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस की, मानो माँ दुर्गा उन्हें संबल दे रही हो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह व्रत उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ लाने वाला है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। व्रत के दिनों में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे बेटे और बहू के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। शारदा के जीवन में आने वाले इस चमत्कार की शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन उसका खुलासा अभी बाकी था। नवरात्रों का पहला दिन बीत चुका था। शारदा ने पूरे मनोयोग से माँ दुर्गा की आराधना की थी। उम्र के इस पड़ाव पर जहाँ एक और शरीर जवाब देने लगा था, वहीं शारदा के भीतर की भक्ति शक्ति बनकर उन्हें सहारा दे रही थी। भले ही रवि और पायल ने उनकी बातों को अनसुना किया था, लेकिन शारदा के मन में एक अजीब सी शांति और संतोष था। उन्होंने हर कठिनाई को माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित कर दिया था। दूसरे दिन सुबह घर का माहौल हमेशा की तरह तनावपूर्ण था। पायल और रवि अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, जबकि शारदा ने अपनी पूजा अर्चना की तैयारी शुरू कर दी थी। शारदा के व्रत रखने से पायल नाराज थी। वह घर के कामों में शारदा की मदद की कमी को महसूस कर रही थी, लेकिन ये बताने की बजाय उसने अपनी नाराजगी रवि के सामने जाहिर की। तुम्हारी माँ को अब पूजा पाठ में ही दिलचस्पी रह गई है, पायल ने रवि से कहा। उन्हें तो कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं लगती। देख लेना, अगर वह ऐसे ही करती रही तो हमें सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी। रवि चुप रहा। वह जानता था कि उसकी बूढ़ी माँ बूढ़ी हो चुकी हैं, और यह सच था कि अब वह उतना काम नहीं कर सकती जितना पहले करती थी। लेकिन पायल की बातें सुनते सुनते रवि का मन भी धीरे धीरे कठोर होने लगा था। वह अब शारदा के प्रति वैसी संवेदनशीलता नहीं रखता था जो पहले हुआ करती थी। शारदा को पायल और रवि की ये बातें सुनाई देती, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली थी। वह समझ चुकी थी कि अब उनके बेटे और बहू का मन बदल चुका है और उन्हें कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने माँ दुर्गा की मूर्ति के आगे दीप जलाते हुए कहा, हे माँ, तुम ही मेरे दुखों को देख रही हो। मुझे बस इतनी शक्ति देना कि मैं इन सब परेशानियों को सहन कर सकूं। शारदा का जीवन अब लगभग एकाकी हो चुका था। रवि और पायल दोनों काम पर जाते थे और सारा दिन घर में शारदा अकेली रहती थी। घर के सारे काम जैसे खाना बनाना, सफाई करना और छोटी छोटी जिम्मेदारियां अब पायल के कंधों पर आ गई थी। वह इस बात से नाराज होती कि उसे अकेले ही सब कुछ करना पड़ रहा था। लेकिन नवरात्रों के इस दूसरे दिन एक छोटा सा चमत्कार घटा। दोपहर का समय था। शारदा अपने पूजा के कमरे में बैठी थी और भजन गा रही थी।
तभी अचानक से उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, माँ। शारदा ने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर खड़ा एक गरीब भूखा आदमी था। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा पसीने से तर था। वह बेहद भूखा दिख रहा था। उसने शारदा से कहा, माँ, बहुत भूखा हूँ। कई दिनों से पेट में कुछ नहीं गया। कुछ खाने को मिल सके तो कृपा होगी। शारदा का दिल उस भूखे आदमी की हालत देखकर पिघल गया। उन्होंने कहा, बेटा, मेरे पास देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है वह तुम्हारे साथ बांट सकती हूँ। शारदा ने अपनी थाली में रखे हुए कुछ फल और पानी उस आदमी को दिया। वह आदमी बेहद श्रद्धा और कृतज्ञता से शारदा की ओर देख रहा था। उसने भोजन ग्रहण किया और शारदा से कहा, माँ, तुम्हारी सेवा का फल तुम्हें बहुत जल्द मिलेगा। माँ दुर्गा तुम्हारी हर परेशानी का हल निकालेगी। ये कहकर वह आदमी वहाँ से चला गया। शारदा को उसकी बातें बहुत गहरी लगी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे माँ दुर्गा ने किसी रूप में आकर उन्हें ये संदेश दिया हो। उस रात शारदा ने माँ दुर्गा के आगे बैठकर फिर से प्रार्थना की। उन्होंने अपने बेटे और बहू के व्यवहार को लेकर मन में उठ रहे सारे दुखों को माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्हें अब पूरी तरह यकीन हो चला था कि माँ दुर्गा उनका साथ देगी और उनकी पीड़ा का कोई ना कोई अंत जरूर होगा। वहीं दूसरी ओर घर में पायल का रवैया और कड़वा होता जा रहा था। वह हर छोटी छोटी बात पर शारदा को ताने मारने से नहीं चूकती थी। रवि भी पायल की बातें सुनकर अपनी माँ को दोषी ठहराने लगा था। शारदा ने यह सब सहन किया, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने व्रत को जारी रखा। हर दिन वह माँ दुर्गा की आराधना करती और अपने बेटे बहू के लिए अच्छे विचारों की प्रार्थना करती। नवरात्र के चौथे दिन एक अप्रत्याशित घटना घटी। पायल की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार हो गया और उसके शरीर में अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी। डॉक्टर ने घर आकर उसे दवाई दी, लेकिन पायल की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसने बिस्तर पकड़ लिया और घर के सारे काम भी अधूरे पड़े थे। रवि परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से पायल को क्या हो गया है। अब पायल को एहसास होने लगा कि घर के कामकाज के बिना जीवन कितना मुश्किल हो जाता है। शारदा, जो अब तक पायल के तानों और अपमान को सहन कर रही थी, उन्होंने बिना किसी शिकायत के पायल की सेवा शुरू कर दी। शारदा ने अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना पायल का ख्याल रखा। ये देखकर रवि भी शर्मिंदा हो गया। उसे अपनी माँ की महानता का एहसास होने लगा था। पायल ने बिस्तर पर लेटे लेटे महसूस किया कि शारदा जिस धैर्य और स्नेह से उसकी सेवा कर रही थी, वह एक माँ के रूप में ही संभव था। उसे अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का पछतावा होने लगा। उसने अपनी गलतियों का एहसास किया, लेकिन अब कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। इसी बीच शारदा की भक्ति और श्रद्धा का चमत्कार सामने आने लगा। पायल की तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। वह समझ गई थी कि शारदा ने उनके साथ जो भी किया वह सच्चे दिल से किया। पायल ने शारदा से क्षमा मांगने का निश्चय किया। वह ये भी समझ गई थी कि शारदा की भक्ति और नवरात्रे का व्रत ही उनकी परेशानियों का हल है। शारदा का व्रत ये चौथा दिन उनके जीवन में एक नई सुबह लेकर आया था। बेटे और बहू के मन में बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन माँ दुर्गा के चमत्कार का पूरा रूप अभी बाकी था। पायल की तबीयत में जैसे जैसे सुधार हो रहा था, वैसे वैसे उसका रवैया भी बदलने लगा। बिस्तर पर पड़े उसे अपने बीते व्यवहार पर सोचने का भरपूर मौका मिला। शारदा की बिना शर्त सेवा, उनकी सहनशीलता और सच्ची भक्ति ने पायल को गहरे से झकझोर दिया था। वह सोचने लगी, जिस माँ को मैं हमेशा तिरस्कार की नज़र से देखती, वही मेरे बीमार होने पर मेरी सबसे बड़ी सहारा बनी। आखिर मैंने उनके साथ इतने बुरे व्यवहार की क्या वजह थी। पायल का मन अब अपने बीते हुए दिनों की यादों में खोने लगा। उसे याद आया कि जब वह इस घर में नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी, तब शारदा ने उसका कितने प्यार से स्वागत किया था। शारदा ने उसे बेटी की तरह अपनाया था
और हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, पायल के मन में एक गलत धारणा बन गई कि शारदा और रघु उसे बेवजह बंधनों में जकड़ने की कोशिश कर रहे थे। पायल के भीतर का अहंकार धीरे धीरे उसे परिवार से दूर करता गया और उसने ये सोच लिया कि अपने सास ससुर को अपनी जिंदगी से बाहर कर देना ही सही रहेगा। उसने रवि को भी इस धारणा से प्रभावित कर दिया था। लेकिन अब इस बिस्तर पर पड़े रहने के दौरान पायल ने महसूस किया कि ये धारणा कितनी गलत थी। शारदा ने कभी उसे अपने विचारों में बांधने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा उसका भला चाहा था। रवि जो अपनी माँ से दूर हो गया था, अब इस स्थिति को देख रहा था। उसने भी अपने भीतर की गलत फहमियों को समझना शुरू कर दिया था। पायल की बीमारी ने उसे ये एहसास दिलाया कि उसकी माँ का महत्व उनकी जिंदगी में कितना बड़ा था। माँ शारदा ने अपने बेटे और बहू के लिए कितने त्याग किए थे और बदले में उन्हें सिर्फ तिरस्कार मिला था। नवरात्रों का छठा दिन आ चुका था और शारदा का व्रत पूरी तरह से चल रहा था। उनके चेहरे पर किसी तरह की थकान या परेशानी का कोई निशान नहीं था, बल्कि उनके अंदर एक अजीब सी आंतरिक शक्ति दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे माँ दुर्गा की पूजा के दिन बीत रहे थे, शारदा के मन में एक अलग ही संतोष और विश्वास बढ़ता जा रहा था। अब सब कुछ ठीक हो गया। पायल के साथ साथ रवि भी अब ये महसूस करने लगा था कि उसकी माँ का व्रत सिर्फ एक साधारण धार्मिक अनुष्ठान नहीं था। ये व्रत उनके जीवन की परेशानियों से मुक्ति दिलाने का एक माध्यम बन चुका था। पायल की हालत में सुधार होता देख रवि ने माँ से जाकर कहा, माँ, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी उपेक्षा कर रहा हूँ। पायल के बहकावे में आकर मैंने तुम्हारी भावनाओं की अनदेखी की, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। यह कहते कहते रवि की आंखों में आंसू आ गए। शारदा जो अपने बेटे को देखकर हमेशा दुखी होती थी, आज उसे रोते देखकर भी शांत थी। उन्होंने अपने बेटे को दिल से माफ़ कर दिया था। उन्होंने अपने हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, माँ बाप अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होते। जो कुछ भी हुआ उसे अब भूल जाओ। बस ये याद रखो कि हमें एक दूसरे की देखभाल करनी है, यही सबसे बड़ा धर्म है। रवि की आंखों से बहते आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसकी आत्मा अब जाग चुकी है। वह अब अपनी माँ को समझ चुका है और उसे इस बात का गहरा पछतावा था कि उसने पायल की बातों में आकर अपनी माँ की उपेक्षा की थी। शारदा ने अपने बेटे को गले लगाया और उस पल में उनके बीच की सारी दूरियां खत्म हो गई। पायल भी अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी, लेकिन उसके मन में अभी भी भारी पछतावा था। वह सोच रही थी कि आखिर वह कैसे शारदा से माफ़ी मांगे। वह जानती थी उनके व्यवहार ने शारदा को बहुत आहत किया था। पायल ने रवि से कहा, मैंने माँ के साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ़ कर पाओगे? रवि ने उनकी तरफ देखा और कहा, हाँ, लेकिन माँ से माफ़ी मांगनी होगी, उनके बिना हम कुछ नहीं। पायल जो पहले शारदा के प्रति कठोर और निर्दयी थी, वह पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह अपने सास के साथ वही करेगी जो एक बेटी को अपनी माँ के लिए करना चाहिए। उसी शाम जब शारदा पूजा समाप्त कर रही थी, पायल उसके पास आई। वह सिर झुकाकर खड़ी हो गई और शारदा के पांव छूकर बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपको बहुत दुख दिया है, आपके साथ अन्याय किया है, लेकिन अब मैं अपने सारे बुरे विचार छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। शारदा ने उसकी ओर देखा। पायल की आंखों में सच्ची पछतावा के आंसू थे। शारदा का दिल नरम हो गया। उन्होंने पायल को गले लगा लिया और कहा, बेटी, जब दिल साफ हो जाए तो सब माफ़ किया जा सकता है। माँ दुर्गा ने तुम्हें ये एहसास दिलाया, यही बहुत बड़ी बात है। पायल ने गहरी सांस ली और अपने मन से सारी कड़वाहट निकाल दी। उसे अब समझ आ गया था कि रिश्तों की गरिमा क्या होती है। उसने ठान लिया कि अब वह इस घर की बहू नहीं, बल्कि बेटी बनकर रहेगी। नवरात्रों के 7वें दिन शारदा के घर में एक अलग ही माहौल था।
जहाँ पहले तनाव और दूरियां थी, अब वहाँ स्नेह और शांति की हवा बह रही थी। रवि और पायल दोनों ने शारदा की सेवा करना शुरू कर दिया था। हर कोई एक दूसरे के प्रति आदर और प्यार से भरा हुआ था। शारदा ने अपनी भक्ति और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अपने परिवार में एकता और प्रेम की भावना को फिर से जगा दिया था। नवरात्रा का 8वां दिन था और शारदा ने माँ दुर्गा की पूजा के लिए विशेष तैयारियां की थी। इस बार पूजा का माहौल पहले जैसा नहीं था। पायल और रवि भी पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की आराधना में शामिल हो गए थे। अब सबके दिलों में एक सच्ची श्रद्धा और प्रेम था। इस नवरात्रे के 8वें दिन एक चमत्कारिक बदलाव आया। शारदा ने महसूस किया कि उनके व्रत और भक्ति ने न सिर्फ उनके भीतर ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला लिया। नवरात्रा का 9वां दिन, जिसे महानवमी कहते हैं, शारदा के जीवन में एक विशेष स्थान रखने वाला था। एक दिन उनके लिए केवल देवी दुर्गा की आराधना का अंतिम दिन नहीं था, बल्कि उनके परिवार में आ रहे परिवर्तन और उनके बेटे बहू के हृदय परिवर्तन का प्रतीक भी था। इस नवरात्रा ने न केवल शारदा के भीतर आस्था और धैर्य को मजबूत किया था, बल्कि उनके परिवार के रिश्तों को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। सुबह का समय था। घर में खास रौनक और सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। शारदा के चेहरे पर संतोष और शांति का भाव था। वह हमेशा की तरह सुबह सुबह उठकर माँ दुर्गा की पूजा की तैयारियों में जुट गई, लेकिन आज का माहौल अलग था। रवि और पायल भी शारदा के साथ मिलकर पूजा की तैयारियां कर रहे थे। जहां एक समय ये दोनों शारदा के प्रति उदासीन और तिरस्कारपूर्ण रवैया रखते थे, अब वह माँ की भक्ति और पूजा में पूरी श्रद्धा से भाग ले रहे थे। रवि ने शारदा के पास जाकर कहा, माँ, आज महानवमी है। मैं चाहता हूँ कि आज की पूजा हम सब मिलकर करें, ताकि हम सब माँ दुर्गा का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त कर सके। शारदा ने अपने बेटे को गर्व और स्नेह भरी नज़रों से देखा और कहा, बेटा, ये सब माँ दुर्गा की कृपा है। उसकी भक्ति से ही हमारे जीवन में ये सुखद बदलाव आया है। पायल, जो पहले शारदा के हर काम में खामियां ढूंढती थी, आज शारदा की हर बात ध्यान से सुन रही थी। उसने पूजा के लिए फूलों की थालियां सजाई, दीप जलाए और शारदा की सहायता की। उनके व्यवहार में एक अद्भुत परिवर्तन आ चुका था। पायल अब शारदा को अपनी सांस नहीं बल्कि माँ की तरह सम्मान दे रही थी। उसने अपने भीतर की सारी कड़वाहट और नफरत को छोड़कर एक नई शुरुआत करने का संकल्प लिया था। शारदा ने माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे माँ दुर्गा, आपने मेरी हर मुश्किल को दूर किया, मेरे परिवार को वापस एकजुट किया। मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे ये शक्ति दी कि मैं अपने बेटे बहू को सही राह दिखा सकूं। रवि और पायल ने भी श्रद्धा से माँ दुर्गा के सामने सिर झुकाया और उनके आशीर्वाद की प्रार्थना की। पूजा के बाद शारदा ने पूरे परिवार के लिए हलवा और पूड़ी का प्रसाद बनवाया। ये वही व्यंजन था जिसे पायल ने पहले कभी चिढ़कर ठुकराया था, लेकिन आज पायल ने बड़े प्यार से शारदा के हाथों का बनाया हुआ प्रसाद ग्रहण किया। पायल ने कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है, लेकिन अब मैं आपकी बेटी बनकर रहूँगी। आपने जो कुछ मुझे सिखाया वही मेरा रास्ता है। शारदा ने पायल को प्यार से गले लगा लिया और कहा, बेटी, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, लेकिन हम उनसे सीख सकते हैं। तुमने अपनी गलती मानी, ये सबसे बड़ी कदम है। अब हमें आगे बढ़ना है और इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाना है। रवि, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, आगे बढ़कर शारदा के पांव छूकर बोला, माँ, मुझे भी माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाया और पायल के बहकावे में आ गया, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। शारदा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने रवि को अपने पास बैठाया और कहा, बेटा, माँ बाप का प्यार बिना किसी शर्त के होता है। मैंने तुझे माफ़ कर दिया था उसी दिन जब तुमने पहली बार
मुझसे मुंह मोड़ा था। माँ का दिल हमेशा अपने बच्चों के लिए खुला रहता है। उस दिन पूरा परिवार एकजुट हो गया था। घर के भीतर अब कोई तनाव या कटुता नहीं बची थी, लेकिन स्नेह, आपसी समझ और सम्मान का माहौल था। नवरात्रों के दौरान जो घटनाएं घटी थी, उन्होंने शारदा, रवि और पायल के जीवन में एक गहरा बदलाव ला दिया। रवि और पायल ने फैसला किया कि वे अब शारदा की सेवा करेंगे और उन्हें किसी तरह का कष्ट नहीं देंगे। पायल ने घर के सारे कामों में शारदा की मदद करनी शुरू कर दी। उसने ये भी तय किया कि वह अपने पति और सास के बीच कभी कोई गलतफहमी नहीं आने देगी। उसने समझ लिया था कि घर की शांति और सुखद समृद्धि तभी रहती हैं जब परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करें और प्रेम से रहे। कुछ ही दिनों में पायल ने अपनी गलतियों का प्रायश्चित करते हुए शारदा का हर काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। शारदा भी पायल को सिखाते और उसे अपना स्नेह देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। रवि अब अपनी माँ के साथ ज़्यादा समय बिताने लगा और उसे ये एहसास होने लगा था कि माँ बाप के बिना जीवन अधूरा है। उसने शारदा से कहा, माँ, अब मैं हर साल नवरात्रा का व्रत आपके साथ रखूँगा। ये वही व्रत सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हमारे परिवार की भलाई का प्रतीक है। शारदा ने अपने बेटे और बहू के इस बदलाव को देखकर संतोष की सांस ली। माँ दुर्गा की कृपा से उनके परिवार की सारी मुश्किलें अब खत्म हो चुकी थी। शारदा का व्रत और उनकी भक्ति रंग लाई। उन्होंने अपनी पूरी निष्ठा और मन से इस व्रत को किया। तो दोस्तों, कैसी लगी माँ दुर्गा के नव व्रत की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।